बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 7 सूरह आराफ के वर्स नंबर 59 से लेकर वर्स नंबर 64 तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर प्रीवियस नेशंस पर स्टडी करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब यहाँ से वर्स नंबर 59 से लेकर आगे मज़ीद कुछ वर्सेस तक उन प्रीवियस नेशंस की स्टडी की गई है, उन प्रीवियस नेशंस के बारे में डिस्कशन की गई है कि आखिर उनमें क्या ख़राबियाँ थी, उनमें क्या फॉल्ट थे, उनमें क्या एरर्स थे जिनकी वजह से वो नेशंस डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गई, वो तबाही और बर्बादी का, वो जवाल का शिकार हुई। तो अब से हम इन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के नेशन के हवाले से स्टडी करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्रॉफिट नूह हैं वो प्रॉफिट इदरीस के परपोते हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नूह का लक़ब इसलिए दिया गया कि आप गिरिया उज़ारी बहुत किया करते थे। क्योंकि जब आप अपनी नेशन से, आप अपनी कौम के हालातों वाक़यात से, आप अपनी कौम के बिहेवियर से नाउमीद हो चुके थे, अब उनके लिए रो रो के उनकी गिरिया उज़ारी अल्लाह ताला के हुज़ूर किया करते थे। तो इसी वजह से आपकी गिरिया उज़ारी करने, आपके रोने की वजह से आपको नूह का लक़ब दे दिया गया। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बात कुछ इस तरह से है कि जब प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए तो वो कौम जहालत का शिकार थी, इग्नोरेंस उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी और वो कौम बुतों को अपना माबूद बना बैठी थी। जब प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह ताला के रसूल, मैसेंजर बनकर तशरीफ़ लाए तो आपने उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से तबलीग की और आपने मोनोथीज़म का मैसेज उन्हें दिया, तौहीद का पैगाम दिया और कहा कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ताला ही इसी लायक है, कोई इस लायक नहीं कि उसको पूजा जाए। अल्लाह ताला की ही बंदगी, अल्लाह ताला की ही इबादत करो, क्योंकि वही इबादत के लायक है। जब उनकी कौम ये सब सुनती थी कि हमें नूह मोनोथीज़म का पैगाम दे रहे हैं तो कौम कहती थी कि आप पागलों वाली बातें कर रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, आप सरकशों वाली बातें करते हैं, आप हमें ये क्या पैगाम देते हैं, आप हमें हमारे जो बुत हैं जिनकी हम इबादत करते हैं, आप हमें उनके ख़िलाफ़ करते हैं। कौम उन्हें गुमराही का ताना दिया करती थी कि आप बहुत गुमराह हो चुके हैं, नऊज़ुबिल्लाह। तो लिहाजा वो प्रॉफिट नूह की प्रोफेसी पर भी एतराज़ करते थे कि आप अल्लाह ताला के नबी नहीं हैं, आप अल्लाह ताला के रसूल नहीं हैं। तो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम इन्हें कहते थे कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ तुम्हारी तरफ, तुम्हारी हदायत और रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है रसूल बनाकर। अब देखो, जिस तरह दुनिया में कोई किंग, कोई बादशाह ऐसा नहीं होता कि जो किसी नाअहल शख्स को, जो किसी नकम्मे शख्स को, जो किसी नालायक शख्स को अपना वज़ीर बनाने पर राज़ी हो जाए। तो उसी तरह वो कायनात का रब है, वो बादशाहों का बादशाह है। क्या वो ऐसे किसी शख्स को नबूवत अता कर देगा जो नबूवत के लायक ही नहीं होगा? इट्स इम्पॉसिबल। तो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम उन्हें तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि 900-950 साल गुजर गए और आपने यहाँ पर कुछ चंद बंदे ही जमा कर रखे थे, अक्सरियत ने आपका इनकार कर दिया था। जब प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम रंजीदा हो गए अपने कौम के इस बिहेवियर से तो अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआएं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए नूह, अब आपकी कौम के लिए हदायत नहीं आ सकती, अब इनके लिए अजाब का वक्त आ गया। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया कि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए अजाब देख रहा हूँ और क़यामत का दर्दनाक अजाब अलग से तुम्हारे लिए देख रहा हूँ। लेकिन कौम फिर भी हंसी मजाक में उड़ा देती थी ये बातें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए नूह, आप कश्ती बनाइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ से जो भी मटीरियल मिलता था, लकड़ी, जो मेखे, जिस तरह भी किया, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, उस पे लोगों को सवार किया और उस पर रवाना हुए। अब जो नेक बंदे थे जो कश्ती में मौजूद थे, अल्लाह ताला ने उन सब को बचा लिया और बाकी इनकी कौम जो नाफरमान थी, जो सरकश थी, उन सब को तूफ़ान ने आकर घेरा और यूं ये सब के सब गर्क होकर मर गए, नेस्तो नाबूद हो गए, इनकी बस्तियां तबाह हो गई और इनका नामो निशान मिटा दिया गया, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने रसूल का इनकार किया था। क्योंकि जब कोई कौम बहसीत मजमूई किसी रसूल का इनकार करती है तो वो नेस्तो नाबूद कर दी जाती है, वो तबाह बर्बाद कर दी जाती है।